नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे जे किस प्रकार से TET-4 का विद्यार्थी लोग भूख हड़ताल पर है। गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास बैठे हुए हैं। चलिए ले चलते हैं डायरेक्ट आपको वहां पर जहां विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं। कि चुनाव से पहले TET-4 का एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। और चुनाव से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 में TET-4 होगा, 2026 में TET-5 होगा, लेकिन अभी तक TET-4 का भी विज्ञापन नहीं आ रहा। अप्रैल 26 आ गया, 2 साल हो गया। और BPSC के वेबसाइट पे कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को ही TET-4 का एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक TET-4 का विज्ञापन नहीं आया। 11 फरवरी 2026 को BPSC ने एक नोटिस जारी किया कि TET-4 का यदि याचना आ चुका है, जल्दी TET-4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक TET-4 का विज्ञापन नहीं आया। तो अब हम लोगों को आश्वासन नहीं, BPSC के वेबसाइट पर TET-4 का विज्ञापन चाहिए, बगैर उसके कुछ मानने वाले नहीं है। और हम लोग अब मजबूरन, जो सरकार 1 करोड़ नौकरी की बात कर रही थी चुनाव के समय, और बजट में भी 1 करोड़ नौकरी की बात की गई, 46,000 TET-4 का विज्ञापन नहीं जारी कर रही है। और मजबूरन हम लोगों को अब आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। आज गांधी मूर्ति के पास में भी आप पहुंचे हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी लोग हैं, तो आप सरकार को क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक अगर विज्ञापन जारी नहीं करता है तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे? बिल्कुल 3 दिन का समय तो मिल रहा है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख तक समय है, यानी आज से 3 दिन पूरा समय है। और BPSC के पास याचना आ चुकी है। अगर किसी पॉइंट पे BPSC को लगता है कि इसमें सुधार होगा या कुछ होगा, तो आप विज्ञापन जारी कीजिए ना पहले, और उसके बाद संशोधन करते रहिएगा। जैसे TET-1 में आपने 13 या 17 संशोधन किया था, TET-2 TET-3 सब में संशोधन हुआ है, तो आप संशोधन करते रहेगा। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये जो बार बार बहाना बना रहे हैं कि ये चीज पे ऑब्जेक्शन है तो इस पे सहमति नहीं बना, उस पे सहमति नहीं बना, शिक्षा विभाग ने आपको जो भेजा उस पर आप विज्ञापन जारी कीजिए, बाद में संशोधन होते रहेगा, बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। TET-4 का विज्ञापन जारी हो, नहीं तो 10 अप्रैल से हम लोग अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन पर। और हमारे साथ बिहार की बेटियां भी अनशन पे बैठ रही है, बिहार के बेटे भी बैठने जा रहे हैं। और ये कितने शर्म की बात है कि जो सरकार महिलाओं के वोट में आई है, वोट लेकर आई है, वो सरकार बिहार की बेटियों को आमरण अनशन पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है। चलिए बिहार हम लोग तैयारी में भी कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन शिक्षा मंत्री की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, हमें विज्ञापन चाहिए। आप लोग का साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए आमरण अनशन पे जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल पानी सर के ऊपर जा रहा है और हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार है पूरी तरह से। जी 2 साल बहुत लंबा इंतजार हो गया है, अब विज्ञापन चाहिए। अब हम लोग विज्ञापन से कपड़े मारने वाले नहीं हैं। पलटवार किया है मंत्री दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी यादव जी की सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आता है, एक आता है अपराध और दूसरा आता है शराब। दोनों एक दूसरे का पूरक भी है। शोले फिल्म में मुझे अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद है कि मौसी लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी पी लेता है तब कोठे पर चल जाता है। तो अब विपक्ष के पास वही शोले फिल्म के डायलॉग के अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं है। वही मौसी, वही अमिताभ बच्चन, वही धीरू और वीरू, बस इतना ही विपक्ष के पास काम रह गए। इसके लिए कारगर सुधार क्या हो, इसका कोई सलाह नहीं है। यह स्पष्ट है कि वो शराबबंदी के खिलाफ है। 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था, तो इसका डेटा कौन संग्रह किया? AN सिन्हा इंस्टीट्यूट से, जगजीवन राम इंस्टीट्यूट से, या चरवाहा विद्यालय का रिसर्च इंस्टीट्यूट, या लारा कंपनी का रिसर्च इंस्टीट्यूट? आखिर किसने ये किया? अपने परिवार के सारे सदस्य, पत्नी, बेटा, बेटी, पुत्र वधू, दामाद, नाती, नतनी, सब से लिखवा करके दीजिए कि शराबबंदी से बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए शराब चालू कराइए और सोशल मीडिया में उसको डाल दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि महिलाओं का शराब कैसे मिलता है। इसके लिए तेजस्वी जी हमेशा इस तरह के बयान देते हैं जिससे समाज असहज हो जाता है।
तेजस्वी जी को पता नहीं है शराबबंदी से खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कितना सुकून महसूस कर रही हैं, ये तेजस्वी जी को कहाँ पता है। सरकार पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सभी शराब माफियों को जेल में बंद करेगी और इस कानून को और कड़ाई से लागू करेगी। और इसका मतलब कि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं शराब माफियों से संलिप्तता उनकी है। तेजस्वी जी